ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, नया महीने के लिए पिता। पिछले महीना संभाला प्रभु, नया महीना दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। साथ में उपास प्रार्थना पिता, नए महीने के साथ शुरू हो रहा है पिता, दुगनी आशीष से भरपूर किया हम सबको हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये नया महीना इनके सारे काम सफल होने पाए। पूरे महीने संभालिए, घर से लेकर बाहर में यात्रा करने में आप इनकी सहायता कीजिए। नई नई आंसुओं की बरसात इस महीना होने पाए, काम सफल होने पाए, रुकावटें बाधाएं सब तेरे नाम से दूर होने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके बीच में मध्य में प्रकट होने पाए पिता। ये पूरे महीने आशीष भरा होने पाए, आनंद भरा होने पाए, चंगाई भरा होने पाए। पूरे महीने संभालिए, पंखों की आड़ में छुपाए रखिए और हर एक कामों को सफल कीजिए, हर एक कामों को आशीष दीजिए। इनके घर परिवार बिजनेस को इनको आशीष कीजिए, बच्चों में पिता आशीष को प्रकट कीजिए और हर एक रुकावट बाधाओं को दूर कीजिए। जितने भाई बहन लोग पिछले महीने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दशमांश को डाले हैं और इस महीने जो भेजने वाले हैं, आज जो भेजे हैं, इन सबों के ऊपर तेरी आशीष के झरोखे खुल जाए पिता। इन सब के लिए आशीष खोल कर अपरम आशीष की वर्षा इन सब के जीवन में आपने कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। इन सब के पिता सारी समस्याएं परेशानी चिंताओं को हम तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। सारी समस्या चिंताएं बाधाएं दुख परेशानी निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। इस नए महीने को आशीष करके दे दिया है, हम धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करें इस नए महीने के लिए। प्रभु ने हमें नया महीना आशीष करके दिया है। अगस्त का महीना आज्ञाकारिता आशीष समर्पण में सफल। मेरे प्रियो, प्रभु हर महीने हमें एक अवसर देता है आशीष पर शैतान रुकावटें बाधाओं को डालकर हमें उन आशीषों से वंचित करने की कोशिश करता है। हर महीना प्रॉमिस वचन दिया जाता है और जितने लोग इन शब्दों को रिसीव करते हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर हर महीना एक नया अवसर हमें देता है अपनी आशीषों को अनुभव करने का, उसके वचनों पर चलने का और आत्मिक रूप में आगे बढ़ने का। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करने। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि मेरे लोग समस्या में पड़े, बीमार पड़े, कष्टों में पड़े, आर्थिक तंगियों का सामना, बल्कि शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है और हमें उन सारी आशीषों से वंचित कर देता है। अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर सकते हैं, यदि हम उसके वचन के अनुसार चलें। 4 टॉपिक परमेश्वर ने आपके लिए दिए। पहला, परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारे घर परिवार हमारे जीवन में आशीष आई। वचन पर चलने सफलता और बढ़ोतरी हमारे जीवन में आई। 10वां देने से आकाश के झरोखे हमारे लिए खुल जाए और मसीह यीशु में हमें सच्ची शांति मिले। ये 4 पॉइंट शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगा, विस्तार पूर्वक आप ध्यान से सुने, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। प्रभु आपके लिए आशीष के झरोखे इस महीना खोल रहे हैं। हालेलुया। अभी वचन की सभा, प्रार्थना की सभा 4 बजे पोस्ट हो चुकी है। जो नहीं देखे हैं आप जरूर देखिए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 2 वचन, आज्ञाकारिता और आशीष। आज्ञाकारिता मतलब परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, हम उस वचन के अनुसार चल रहे हैं तो हमारे जीवन में आशीषें स्वर्ग से उतरेगी। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने का ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। क्या करने से? अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने का, यानी कि जब उसका वचन है सुनकर अपने जीवन में हम लाएंगे, उसकी आशीष से हमारे जीवन में प्रकट। परमेश्वर की आशीष से कोई संयोग नहीं है, वे एक प्रतिफल है। हमारी आज्ञाकारिता के जब हम वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो आशीष हमारा पीछा करती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, आशीषें आपके पीछे पीछे आएगी। आशीषें क्या आएगी? धन में, स्वास्थ्य में, परिवार में, संबंधों में और आत्मिक जीवन में। ये आशीषें हर एक क्षेत्रों में आएगी, एकदम से नहीं आएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि आज ही रात प्रार्थना करूंगा
1 महीना मैं प्रभु के कार्य के लिए बीज बोऊंगा, हालेलुया, और अगले महीने ही मुझे आशीष मिलेगी, मेरे काम सफल होंगे, मुझे गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल जाएगी। ये एक प्रतिफल है, आपको प्रतिफल है जब आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे। कोई मेहनत करता है, मजदूरी करता है सुबह से जाकर, तो हफ्ते में उसको क्या मिलती है? पैसे मिलते हैं, आशीष मिलती है उससे। क्यों? क्योंकि वह मेहनत किया है तो उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हर एक क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा करके आशीष से आपके जीवन में भेजता है और आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके घर को वह फलवंत करता है। और क्या करता है? धन में, स्वास्थ्य में, परिवार में, संबंधों में और आत्मिक में हमें आशीष देता है। परमेश्वर कहता है मेरी बातें मान और मैं तुझे ऊंचा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, ऊंचे पद दूंगा, अच्छी सैलरी दूंगा, हर एक क्षेत्रों में मैं तुझे अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन क्या हम उस बेस्ट को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? जो परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है, क्या हम उस बेस्ट को लेने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आज इसी समय परमेश्वर से प्रॉमिस करें कि प्रभु मैं उस बेस्ट को, मैं उस आशीष को लेने में असमर्थ हूं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर कि मैं उस बेस्ट आशीषों को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने घर में ले सकूं। भजन संहिता 1 अध्याय के 3 वचन, वचन में जड़ पकड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष कहे वह सफल होता। सफलता कब मिलेगा? जब वचन में हम जड़ पकड़ेंगे। तो जब हम वचन में जड़ पकड़ेंगे, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। तो जब ऊंचा उठाएगा परमेश्वर, तो आपके जीवन में क्या आएगी? सफलता। और कैसा बनाएगा परमेश्वर आपको? उस पौधे के समान बना देगा जो बहती हुई पानी किनारे लगाया जाता है। आप चलना, जाना, देखना कहीं, गर्मी कितने भी हो, अगर वह एक तालाब के पास पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, तो हमेशा वो गर्मी के समय में भी क्या होगा? हरा भरा रहेगा। वो चाहे तालाब सूख जाए फिर भी वह पौधा क्या रहेगा? हरा भरा है। क्यों? क्योंकि तालाब से जो नमी निकलेगी वो उसके पेड़ में जाएगी, अंदर में जो मिट्टी नमी रहेगी वो पेड़ को खींचेगी। तो हर समय, हर पल क्या रहेगा? हरा भरा वह रहेगा। तो जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और परमेश्वर के वचन में आप जड़ पकड़ते जाते हैं, परमेश्वर की आशीषें भी आपके जीवन में आती जाती। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहे और हर पल, हर समय आपको तरो ताजा रखेगा। कब रखेगा? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, उसमें मजबूत बनेंगे। वो आपको ऊंचा उठाएगा, उस वृक्ष के समान बना देगा जो बहती हुई पानी के या ठहरे हुए पानी के पास लगाया जाता है, जो हर एक ऋतुओं में फलती है। अकाल के दिनों में भी वह क्या होता है? हरा भरा रहता है। हालेलुया। तालाब का पानी सूख जाए लेकिन पौधा हरा भरा रहेगा। कैसे? उसकी नमी के पास। तो परमेश्वर का प्रभाव आपके जीवन में बना रहता है जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचन में जब आप लिपटे रहते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति जो वचन में जड़ पकड़ता है वह आशीष पाता है, वह हर मौसम में फल देता है। उसकी सहायता यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ पुरुष करता है वह आशीष पाए। तो परमेश्वर आपके नौकरी में आशीष देना चाहता है, आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, आपके घरों में आशीष देना चाहता है, आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को वह आशीषों से भरपूर करना चाहता है। कब? जब तुम परमेश्वर के निकट रहो। और जब परमेश्वर के निकट रहोगे, परमेश्वर से तुम लिपटे रहोगे, तुम आशीष पे आशीष पाते जाओगे। तुम पहाड़ जैसी बाधाओं को तुम हटा सकते हो। हालेलुया। ये नया महीना पहाड़ों को हटाने का महीना, जो आपके जीवन में बाधाएं दिख रही है, पहाड़ समान है, वो पहाड़ समान बाधाएं आपके जीवन से हट रही है यीशु नासरी के नाम में।
उबड़ खाबड़ रास्ते में समतल रास्ता परमेश्वर आपको बना कर देने जा रहा है। हालेलुया। यह सब आशीषें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी नहीं चाहते हैं और वो सोचते हैं कि आकाश झरोखे मेरे लिए खुल जाए। हालेलुया। तो जब पेड़ में पानी नहीं दोगे तो पेड़ कहाँ से फल लाएगा? हालेलुया। जब मेहनत करोगे, मसीह में परिश्रम करोगे, तभी तो तुम प्रभु के द्वारा आशीष पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मसीह में परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हम मसीह में परिश्रम करते हैं वो हमारे जीवन में लौट के आता है, और एक गुना नहीं कई गुना लौट के आता है। हालेलुया। तो जब हम परिश्रम करेंगे मसीह में तो उसका प्रतिफल भी प्रभु हमें देगा। मलाकी 3:10 10वां अंश देने की तरह आशीष के झरोखे हमारे लिए खुल जाते हैं। शैतान भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि भटकाने वाले आत्माएं दुनिया में निकल चुकी, और वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा। हालेलुया। दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही है उसके आने का एक छोटा सा चिन्ह, लेकिन समय अभी नहीं, अभी और भी घटनाएं घटने वाली। तो हमें क्या करना है? हमें भटकाने और संदेह और शक वाली आत्माओं से बचे रहना है और प्रभु के कार्यों के लिए हमें खड़ा हो। शायद 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा योग कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तू खोल कर तुम्हारे लिए अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। भला परमेश्वर को हम परख सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है परख कर देखो। हालेलुया। हम प्रभु के कार्य के जब आगे आते हैं तो हम केवल आशीष पाने की नहीं, बल्कि हम ये सोच करते कि प्रभु का नाम ऊंचा उठाए और प्रभु का नाम फैलाया जाए, प्रभु के कार्य आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर अपने आकाश और भंडार खोलकर तुम्हारे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा देगा। तुम कमाते तो हो लेकिन उसमें फलती नहीं। हालेलुया। गर्म कपड़े तो पहनते हो लेकिन गर्म नहीं होते। जो कुछ कमाते हो वो फटी हुई थैली से निकल जाता है, इधर कमाते हो उधर चला जाता है। लाखों की कमाई लेकिन पैसे हजार। हालेलुया। करना क्या? जब भी हम कमाते हैं 10वां अंश निकाल। सबसे पहले बहुत लोग करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसको देना है बचा वाला 10वां अंश हम निकाल। तो पहला स्थान हम प्रभु कैसे दें? अपने जीवन में हम सर्वप्रथम परमेश्वर पहला स्थान, और जब हम पहला स्थान प्रभु को देंगे, अपनी कमाई का सर्वोत्तम सब सर्वश्रेष्ठ। हालेलुया। नया नियम तो कहती है कि हिस्सा दो, लेकिन हम 10वां अंश देकर आशीष प्राप्त करें, तब हम आगे। बाइबल कहते भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में पहुंचाती है। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, हमारे द्वारा हमारा पीढ़ी, हमारे संतान, हमारे बच्चे आशीषित हो जाए। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। आप लोगों ने सुना होगा, इधर से उधर से में से ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना है, लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम चलेंगे, क्योंकि भड़वाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है, हमें उनसे बच के रहना है और प्रभु के पीछे और प्रभु के कार्यों के लिए हम निरंतर तौर पर हमें आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। हम ऐसा करके अपने लिए हम आशीष के दरवाजे खोलते हैं। हमारे लिए आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, बंद द्वार खुल जाएंगे, रास्ते ओपन हो जाएंगे। जीवन में समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, उन सबों से प्रभु तुम्हें निकालेगा। हालेलुया। ये जीवन की सबसे बड़ी आशीष, जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। जब आप प्रभु के कार्य के लिए करना शुरू कर, देखना शैतान अटैक करे। हालेलुया। जब शैतान अटैक करेगा, समझ जाना कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, प्रभु के राज में मैं आगे आ रहा हूं, मसीह में मैं जड़ पकड़ रहा हूं। तो करना क्या है? प्रार्थना और विश्वास में उन दिनों मजबूत बनना। हमारा जो दीवाल है वो कैसा होना चाहिए? जड़ होना चाहिए, ताकि झोंका आए तो उसे कोई गिरा ना सके। हम मसीह में आगे बढ़ते जाएं। मुझे परख कर देख, आपके झरोखे खुलेंगे। केवल खिड़की नहीं, झरोखे। परमेश्वर कहता है परख कर देख, मैं झरोखे खोल दूंगा। खिड़की दरवाजे नहीं, झरोखे खुलेंगे तुम्हारे लिए। आशीष इतनी होगी कि आपके घरों में स्थान नहीं रहेगा रखने की।
परमेश्वर ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी आशीषों से तुम्हें भर देगा। हालेलुया। तुम मसीह में बढ़ते जाओ, तुम जड़ पकड़ते जाओ, तुम आशीषित होते जाओ, तुम्हारे काम सफल होते जाए। हालेलुया। यूहन्ना पहले अध्याय के 8 वचन में चौकसी करो तब तुम्हें सफलता मिलेगी। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी कर, तब तू अपनी यात्रा में सफल होगा और बुद्धिमान बनेगा। का रहस्य नई योजनाओं में नहीं, वचनों में है। हम कहते हैं ना कि हम ऐसी योजनाएं करेंगे तो सफल होंगे, लेकिन सफलता योजनाओं में नहीं, सफलता हमें वचन में हमें मिले। जब हम परमेश्वर की योजनाओं पर चलना सीखते हैं तब ही हमारी योजनाएं सफल होती है। यीशु जैसे आदमी जब उस वचन को अपने जीवन में स्थान दिया तब वह हर युद्ध में विजय हुआ है, और परमेश्वर आज आपको विजय देना चाहता। एक क्षेत्रों में नहीं, जीवन की हर एक क्षेत्रों में आपको परमेश्वर सफलता देना चाहता। कब? जब वचन को अपने जीवन में स्थान दो। जब वचन के अनुसार चलने के लिए तुम चौकसी करोगे, तुम हर एक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते जाओ। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देती है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारे मन न घबराए और ना डरे। दुनिया की दी हुई शांति अस्थायी है, लेकिन यीशु की शांति स्थायी। हालेलुया। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, थोड़े समय की शांति आपको मिल सकती है जिसमें लाखों रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो यूं आपके जीवन में शांति ला दे। चाहे तूफान हो या आंधी हो, जब यीशु नाव में है शांति बनी रहे। जिस नाव में यीशु है, क्या भला वह नाव डूब सकती है? नहीं, उस नाव में आशीष और शांति और आशीष का झरोखे उसमें खुलते रहे। तो अपने जीवन को नाव बनाओ, अपने जीवन में यीशु को लाओ। हालेलुया। जब अपने जीवन में, जब अपने घर में, जब अपने परिवार में यीशु को स्थान दोगे, वो तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा, वो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि अगस्त का महीना आप आशीष पाएं, आप सफलता पाएं, आप बढ़ोतरी पाएं, आप विजय पाएं, शांति पाएं। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाने की कोशिश कर। क्या हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम उन आशीषों को लेने की तैयार हैं जो परमेश्वर में देना चाहता है? अगर नहीं तो आज ही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलकर उन सारी आशीषों को मैं प्राप्त करने योग्य बन जाऊं। ये अगस्त महीना क्या, पूरे महीने आपके, पूरे दिन आपके लिए आशीष भरा बन जाएगा जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, उसके कहे अनुसार चलेंगे और उसके मार्गों पर आप चलेंगे, आपके काम सफल होते जाएंगे। आए अपने हृदय, अपने मन को प्रभु के लगाएं। जो वचन हमने सुना उस पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की तरह, प्रभु की तरह अगुवाई में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं वचन ये नया महीने के लिए, कि आपने हमारे जीवन में नया महीना दिया, नया दिन दिया पिता परमेश्वर, और नया नया वचन से हमें ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं। जैसा वचन कहता है प्रभु, पवित्र आत्मा द्वारा चलने के लिए तो इनकी सहायता कि अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देकर ये आशीष, शांति, सफलता को प्राप्त कर सके, और हर एक क्षेत्रों में ये विजय हो सके। इनके काम से लेकर, घर से लेकर, इनके बिजनेस के लेकर, नौकरी से लेकर, परिवारों से लेकर, बच्चे में, हर एक में तेरी आशीष उत्सर्ग करने पाए। ये नया महीना नई आशीषों से भरने का महीना हो जाए, नया महीना चंगाई का महीना हो जाए, नया महीना सफलता का महीना हो जाए, नया महीना आशीष पाने का महीना हो जाए, नया महीना मसीह में जड़ पकड़ने का महीना हो जाए, नया महीना चंगाई का महीना हो जाए, नया महीना ऊंचाइयों में पहुंचने का महीना हो जाए। हाँ प्रभु, ये अगस्त महीना आप इनके जीवन में आशीष के झरोखे खोलकर अप्रम आशीष की वर्षा आप इनके जीवन, परिवार, घर में देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद और तेरे नाम की महिमा मैं करता हूं। इनके जीवन के सारे बंदिश से हट जाए, परेशानी, बोझ, दुख, चिंता, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए, और आशीषों की बारिश स्वर्ग से इनके जीवन में प्रकट हो। पूरे महीने संभालिए, हर एक काम करने में सहायता कीजिए, घर से लेकर बाहर में, आने से लेकर जाने में तेरी आशीष इनके जीवन में उतरने, और तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते। हर एक दुख, परेशानी, निराशा, तकलीफ है इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए।
और सारे जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए। ये नया महीना जो काम करना चाहते हैं उन्हें सारे कामों में आशीष दे, उन्हें सारे कामों में ब्लेस कर और इन्हें सफलता की ओर ले जा पिता। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इस नए महीने में दे दिया है पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। जितने लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दशमांश को डाला, चर जमीन के लिए सहयोग किया, इन सबों को आशीष दे, इन्हें खत्ते को भरपूर कर, इनके लिए काश्र भंडार खोलकर अप्रम आशीष की वर्षा इनके जीवन में प्रदान। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन परिवार घर में दे दिया, मैं धन्यवाद। ये नया महीना और ये दिन आपने आशीष करके दिया हम सब, हम धन्यवाद। बाकी इस मौका आपके हाथों में सौंपने प्रार्थना उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग शुद्ध आस ग्रहण कर। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज उपास प्रार्थना भी है, तो उपास के साथ हम ये महीना शुरू कर रहे हैं। विश्वास करें सफलता, जय और विजय का महीना आपके लिए होने जा रहा है। प्रियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।